रिफ्रैक्शन का मतलब होता है लाइट रे का एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करना। जैसे हवा से लाइट आ रही है और पानी में एंटर कर गई, हवा से लाइट आ रही है कांच में एंटर कर गई। अभी मेरे यहाँ खिड़की है, उस खिड़की को मैं खोल देता हूं तो बाहर से रोशनी अंदर आ जाएगी। तो उधर क्या था, एयर था। खिड़की किसकी बनी हुई है, गिलास की। तो उस गिलास में से पार किया, ट्रेवल किया और उसके बाद वापस रूम में आ गई एयर में। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट ट्रेवल करती है तो उसे हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि मीडियम क्या होता है, हमको पता तो होना चाहिए मीडियम क्या है। अब चलो मीडियम भी पता चल जाए तो ऑप्टिकल मीडियम क्या होता है। तो अगर आपको रिफ्रैक्शन समझना है तो सबसे पहले आपको मीडियम पता होना चाहिए, और मीडियम कितने टाइप के होते हैं ये पता होना चाहिए। तो पहले तो ये समझ लो, मीडियम वो सब्सटेंस होता है जिसमें लाइट ट्रेवल करती है। द सब्सटेंस इन विच लाइट कैन ट्रेवल, उसे मीडियम कहते हैं। लाइट तो बिना मीडियम के भी ट्रेवल हो जाती है, लाइट मीडियम नहीं है तो भी ट्रेवल हो जाती है। तो मीडियम, ऑप्टिकल मीडियम किसे कहते हैं, ऑप्टिकल मीडियम हम उसको कहते हैं जिसमें लाइट ट्रेवल हो जाती है। मतलब लाइट पास हो जाए, लाइट निकल जाए, लाइट चली जाए, लाइट ट्रेवल हो जाए, उस सारे मीडियम को हम ऑप्टिकल मीडियम कहते हैं। तो हम बार बार लेंगे मीडियम 1 से मीडियम 2। चूंकि अपनी अर्थ पर अगर मैं बात करूंगा तो यहां मीडियम मिलेगा, स्पेस में मीडियम नहीं है। उस जो मीडियम नहीं है उसको भी हम मीडियम कह रहे हैं, उसका नाम दिया मैंने वैक्यूम। क्या नाम दिया, वैक्यूम। जहां कोई भी पार्टिकल नहीं है मीडियम के, खाली जगह है, उसको हम कहते हैं वैक्यूम। क्या कहते हैं, वैक्यूम। तो वैक्यूम के बारे में आपको इतना समझना है, वैक्यूम स्पेस में होता है और वैक्यूम में कोई भी पार्टिकल प्रेजेंट नहीं होता, और वैक्यूम में ही लाइट सबसे हाईएस्ट ट्रेवल करती है। हाईएस्ट स्पीड जो है ना वैक्यूम में होती है। स्पीड हाईएस्ट किस में होती है, वैक्यूम में होती है। और वो भी तुम सबको याद है, लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये जो स्पीड आपको बताई जाती है ये वैक्यूम में होती है। किसमें होती है, वैक्यूम में, स्पेस में, जहां मीडियम नहीं है, जहां मीडियम नहीं है। बात समझ में आई। अब बात करते हैं कि वैक्यूम के बाद कौन सा मीडियम आता है, एयर आता है। तो एयर में और वैक्यूम में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ऐसे समझ लो कि अगर वैक्यूम में एक भी पार्टिकल नहीं है तो एयर में एक आध पार्टिकल है, कंपैरिजन टू अदर मीडियम। जैसे मान लो 1 लाख पार्टिकल हमारे अगर कांच में है तो 10,000 पार्टिकल पानी में, और एक आध पार्टिकल उसमें एयर में, 10 पार्टिकल मान लो। इतने दूर दूर है कोई पर्टिकुलर रीजन में। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इतना रीजन लिया, इसमें ऐसे मॉलिक्यूल है, ऐसे बिल्कुल पास पास, तो ये हो गया गिलास। ये क्या हो गया, इसमें पार्टिकल बहुत सारे हैं, थोड़े दूर दूर हैं। ये हो गया वाटर, जिसमें बहुत ही ज्यादा दूर है ये हो गया एयर, और जिसमें है ही नहीं वो हो गया वैक्यूम। वो क्या हो गया, वैक्यूम। तो हम 4 मीडियम लेने वाले हैं मेनली। वैक्यूम की बात होगी, एयर की बात होगी, वाटर की बात होगी और गिलास की बात होगी। गिलास में भी हाईएस्ट जो गिलास होता है जिसे हम डायमंड कहते हैं, उसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, उसमें सबसे ज्यादा पैक होते हैं, तो वो हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल आपको रिफ्रैक्शन समझने के लिए क्या पता होना चाहिए बेटा, मीडियम। क्या पता होना चाहिए, मीडियम। कोई आपसे पूछे व्हाट इज मीडियम, तो आप बताना उस एक ऐसा सब्सटेंस जिसमें लाइट ट्रेवल कर सकती है। द सब्सटेंस इन विच लाइट कैन ट्रेवल इज कॉल्ड मीडियम। हम इसी मीडियम को ऑप्टिकल मीडियम भी कहेंगे क्योंकि हम लाइट की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, लाइट की। जैसे मान लो ये दीवार भी एक मीडियम है, इसमें भी सब्सटेंस है, लेकिन इसमें लाइट ट्रेवल नहीं कर सकती, तो ये मीडियम तो है लेकिन ऑप्टिकल मीडियम नहीं है। तो हम यहां पढ़ने वाले हैं कौन सा मीडियम, ऑप्टिकल मीडियम। ऑप्टिकल का मतलब कहां से आया, ऑप्टिक्स से, और ऑप्टिक्स का मतलब ही होता है फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम लाइट की स्टडी करते हैं। फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम लाइट की स्टडी करते हैं। तो ऑप्टिकल मीडियम क्या होता है, द सब्सटेंस इन विच लाइट कैन ट्रेवल। द सब्सटेंस इन विच लाइट कैन ट्रेवल। तो मैं आपसे पूछूं डायमंड कैसा मीडियम है, तो आप बोलेंगे ऑप्टिकल, क्योंकि उसमें लाइट ट्रेवल करती है। कांच कैसा मीडियम है, ऑप्टिकल मीडियम।
वाटर कैसा मीडियम है? ऑप्टिकल मीडियम। जब आप वाटर में नहाते हैं, मतलब अंदर जब किसी स्विमिंग पूल में जाते हैं तो उसमें उजाला दिखता है ना आपको दिन में, इसका मतलब लाइट उसमें आ रही है, लाइट ट्रेवल कर रही है। क्लियर? एयर में भी ट्रेवल करती है, एयर भी ऑप्टिकल मीडियम है। वैक्यूम में तो करती है, तो वो तो है ही सबसे रेयर। ठीक है, तो मीडियम समझ में आ गया। अब हम यहां बात करेंगे बेटा, दो टाइप की मीडियम होते हैं। तो पहले अगर हम बात करें मीडियम की, तो ऑप्टिकल मीडियम, ऑप्टिकल मीडियम की। ठीक है, तो ऑप्टिकल मीडियम में मैंने आपको क्या बताया? द सब्सटेंस इन विच लाइट कैन ट्रेवल। कितने टाइप का होता है? टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल मीडियम, टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल मीडियम बोले या मीडियम एक ही बात है बेटा, है ना, क्योंकि ऑप्टिकल यहां पर जो वर्ड है वो हमारा बाय डिफॉल्ट है। तो दो टाइप का मीडियम पढ़ने वाले हैं। एक पढ़ने वाले हम रेयर मीडियम, और एक हम पढ़ने वाले हैं डेंसर मीडियम। ठीक है, तो ऑप्टिकल मीडियम कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। कौन कौन से? रेयर और डेंसर मीडियम। अब रेयर और डेंसर मीडियम कैसे पता चलेंगे? तो आप ऐसे याद रखें, जहां पार्टिकल दूर दूर होते हैं उसे रेयर कहते हैं, जहां पार्टिकल पास पास होते हैं उसे डेंसर कहते हैं। लेकिन मैं आपसे पूछूं, बताइए गिलास कैसा मीडियम है? तो आप मुझे ये नहीं बता सकते अभी डेंसर है कि रेयर। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि हम हमेशा मीडियम तभी बता पाएंगे जब हम कंपैरिजन करेंगे किसी से। गिलास पानी की तुलना में डेंसर होता है, डायमंड की तुलना में रेयर होता है। इसका मतलब हम किसी भी मीडियम को तभी बता पाते हैं जब हम उसका किसी से कंपैरिजन करते हैं। अब मैं आपसे पूछूं, बताइए गिलास कैसा मीडियम है? तो अगर मैं आपसे बोलूं गिलास डायमंड की तुलना में, तो ये रेयर है, वाटर की तुलना में तो ये डेंसर है। इसका मतलब हम कंपैरिजन जरूर करेंगे। तो मैं आपसे पूछूं, बताइए पानी कैसा मीडियम है? तो आप मुझसे पहला सवाल पूछेंगे, सर किसके रेस्पेक्ट में? मैं आप बोलूं बेटा एयर के रिस्पेक्ट में, तो आप कहें सर एयर के रिस्पेक्ट में वाटर जो है डेंसर मीडियम। क्यों? एयर के पार्टिकल दूर दूर होते हैं और वाटर के पार्टिकल पास पास होते हैं। तो एयर तो हो गया हमारा रेयर मीडियम और वाटर हमारा हो गया डेंसर मीडियम। क्लियर? अब मैं आपसे बोलूं बेटा वाटर कैसा मीडियम है गिलास की तुलना में? तो गिलास के पार्टिकल वाटर से और ज्यादा पास पास होते हैं, तो वो डेंसर हो गया, तो वाटर कैसा हो गया? तो वाटर ही रेयर की तरह वर्क कर रहा है, वाटर भी डेंसर की तरह वर्क करता है। किसके आधार पर वर्क कर रहे हैं? किसके आधार पर वर्क कर रहे हैं? किसके आधार पर? कंपैरिजन के आधार पर। अगर आपको मैं बोलूं, कोई भी आपसे पूछे बताइए गिलास कैसा मीडियम, तो आप कभी मत कह देना ये डेंसर है। आप क्या बोलेंगे? सर पहले ये तो बताओ किससे कंपैरिजन करना है, किसके रिस्पेक्ट में? तो वो बोलेगा एयर के रिस्पेक्ट, तो सर डेंसर है। उन्होंने कहा डायमंड के, सर रेयर है। क्लियर? तो मीडियम हमारे जनरली कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप, एक रेयर और एक डेंसर। मैं अगर आपको यहां पर ऐसे बना के बताऊं, इसमें पार्टिकल जो है वो हमारे ऐसे हैं और इसमें पार्टिकल जो है वो हमारे ऐसे हैं। तो इसमें देखो पार्टिकल ज्यादा पास पास है और इसमें पार्टिकल दूर दूर है। तो ये हमारा कहलाएगा क्या? डेंसर, और ये कहलाएगा रेयर। तो आपको याद रखना है द सब्सटेंस इन विच पार्टिकल्स आर क्लोजर टू ईच अदर। क्लोजर, तो जो पास पास है तो वो कैसे है? डेंसर, और फारर है तो रेयर। अब जो पार्टिकल पास पास होते हैं उसकी डेंसिटी भी ज्यादा होती है, जो पार्टिकल दूर दूर होते हैं उसकी डेंसिटी भी कम होती है। तो मैं आपसे पूछूं, बताइए इन दोनों में इसकी डेंसिटी कैसी होती है? डेंसिटी, तो आप बताएंगे इसकी डेंसिटी सर कम होगी और इसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। तो जिसकी डेंसिटी कम होती है वो रेयर, जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है वो डेंसर। डेंसर से ही तो बना है डेंसिटी। तो डेंसर मीडियम की डेंसिटी ज्यादा और रेयर मीडियम की डेंसिटी कम। तो पहले तो ये बताओ आपको ये चीज समझ में आई ऑप्टिकल मीडियम क्या होता है? तो आपने कहा सर एक ऐसा मीडियम जिसमें लाइट ट्रेवल कर सकती है उसे हम ऑप्टिकल मीडियम कहते हैं। मैंने आपसे पूछा कितने टाइप की होती है, तो आप बोलेंगे दो टाइप की मीडियम होते हैं, एक रेयर एक डेंसर। अभी मैं आपको डायरेक्ट रिफ्रैक्शन पढ़ाता हूं, उसमें लिखता रेयर मीडियम डेंसर, तो आपको समझ में नहीं आता।
तो पहले बताते हो रेयर क्या है। तो आपको रेयर में क्या समझ में आया, पार्टिकल दूर दूर होते हैं। डेंसर में क्या समझ में आया, पार्टिकल पास पास होते हैं। पार्टिकल दूर दूर होते हैं, पार्टिकल पास पास, पार्टिकल दूर दूर होते हैं, पार्टिकल पास पास होते हैं। जिसके पार्टिकल दूर दूर होते हैं उसकी डेंसिटी कम होती है, जिसके पार्टिकल पास पास होते हैं उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है। अभी हम इसमें एक टर्म और पढ़ेंगे, वो टर्म मैं अभी बता देता हूं। उस टर्म का नाम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या नाम है इसका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या नाम है इसका, इसकी डेफिनेशन मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन आपको टर्म समझने हैं। जिसकी डेंसिटी ज्यादा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ज्यादा, जिसकी डेंसिटी कम उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कम। बात समझ में आई? तो आपको ये चीज अगर मैं आपसे पूछूं, बताइए रेयर मीडियम की डेंसिटी ज्यादा होती है कम, कम होती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है कम, कम होता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, बताइए वाटर का और एयर में, वाटर में और एयर में किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, वाटर का। डेंसर है तो ज्यादा होगा। ऑप्टिकल मीडियम तो मीडियम ही है। ऑप्टिकल मीडियम दो टाइप के होते हैं, रेयर और डेंसर। मैंने बोला ना ये ऑप्शनल होता है, इसको लिखो या ना लिखो, हाँ दोनों दोनों लिक्विड हुए तो क्या होगा। अब देखो वाटर का कंपैरिजन आप पेट्रोल से करोगे तो पेट्रोल हल्का होता है, वाटर भारी होता है, तो वाटर हो जाएगा डेंसर और पेट्रोल हो जाएगा रेयर। वाटर भारी होता है ना, पार्टिकल पास पास होते हैं, तो वाटर हमारा कैसे हो जाएगा डेंसर और पेट्रोल कैसे हो जाएगा रेयर। अब हम तेल से कंपैरिजन करेंगे, ऑयल से, तो सरसों का ऑयल देखा तो वो डेंसर हो जाएगा और वाटर रेयर हो जाएगा। अब मैं शहद से कंपैरिजन करूंगा तो शहद और डेंसर हो जाएगा और ये हमारा रेयर हो जाएगा। कंपैरिजन करना सीधे, क्लियर है? चलो, तो हमें ये समझना है कि हमारे दो टाइप के मीडियम होते हैं, एक रेयर होता है और एक डेंसर होता है। रेयर की खास बात पेपर में कभी नहीं पूछेगा व्हाट इज रेयर मीडियम, पता होना चाहिए। रेयर मीडियम जिसकी डेंसिटी ज्यादा हो, जिसकी डेंसिटी ज्यादा हो, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो। रेयर मीडियम, सॉरी डेंसर का, रेयर मीडियम जिसकी डेंसिटी कम हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कम हो। ठीक है, बात समझ में आ गई, क्लियर है? मीडियम क्या होता है, जिसमें लाइट ट्रेवल कर सकती है। मीडियम क्या होता है, जिसमें लाइट ट्रेवल कर सकती है। कितने टाइप के मीडियम, दो टाइप के, रेयर और डेंसर। रेयर मीडियम कौन, जिसकी डेंसिटी कम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, पार्टिकल दूर दूर। डेंसर मीडियम कौन, जिसकी डेंसिटी ज्यादा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ज्यादा, पार्टिकल। इतना याद हो गया सबको, सबको समझ में आ गया? आ गया समझ में कि नहीं? चलिए, तो अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, है ना। अब अपन पढ़ते हैं बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना, वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो ध्यान से सुनेंगे पहले, ठीक है। जनरली मैंने बता दिया है, लाइट का एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाना रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाना रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। कैसे होता है वो जरा समझते हैं। देखो बेटा, मान लो ये हमारा एक सरफेस है, ये सरफेस बताता है कि हमारा नीचे मीडियम अलग है और ऊपर मीडियम अलग है। अभी लिखना नहीं, पहले समझो, है ना, आराम से। जिस सरफेस से रिफ्रैक्शन होगा उसे हम कहेंगे रिफ्रैक्टिंग सरफेस। इसे क्या बोलेंगे हम, रिफ्रैक्टिंग सरफेस। इसे क्या बोलेंगे हम, रिफ्रैक्टिंग सरफेस। मान लो मीडियम वन, ऊपर कौन सा मीडियम है, मीडियम वन, मीडियम वन है, और नीचे है मीडियम टू। अब इस मीडियम वन को हमने मान लिया ये एयर है और ये गिलास है, या वाटर भी मान लो, कोई भी मान लो, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, अब ध्यान से सुनना। इस सरफेस के परपेंडिकुलर को नॉर्मल कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉर्मल। इस सरफेस के परपेंडिकुलर को क्या कहते हैं, नॉर्मल। तो ये क्या है हमारा, नॉर्मल। क्या है, नॉर्मल। अब मान लो ये एक लाइट रे आ रही है, ये पी क्यू था, ये हमारी लाइट रे आ रही है ए ओ। लाइट रे कब मानी जाएगी, जब इसमें एरो लगाएंगे, बताया था। लाइट रे एक लाइन और उसमें एरो, तो ये लाइट रे होती है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं लाइट रे। अब ये लाइट रे आ रही है, अकॉर्डिंग टू मी इसको कैसे जाना चाहिए था, जैसे जा रही वैसे ही जाएगी। लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट पाथ, बताया था। तो लाइट को ऐसा जाना चाहिए था, लेकिन चूंकि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो ये अपना रास्ता बदल लेगी। इस रास्ते से ना जाकर या तो ये इधर से जाएगी या इधर से जाएगी। तो मान लो ये यहां से इधर की तरफ आई, मानना क्या ऐसे ही जाएगी।
अभी मैं बताऊंगा कि ये ऐसे ही क्यों गई, है ना। आपको बस इतना पता होना चाहिए, जब कोई लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो वो अपने रास्ते से हट जाएगी, रास्ते से हट जाएगी। इसे बोलते हैं डेविएट हो जाएगी, पाथ से कैसी क्या हो जाएगी, डेविएट। तो इसमें डेविएट होने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। पहले ये समझ लें, व्हेन अ रे ऑफ लाइट passing through medium 1 to another medium, या ऐसे बोले travel from first medium to second medium, then it deviates from its path, deviates from its path, अपने पाथ से, ये इसका ओरिजिनल पाथ है, इससे चेंज जरूर होगी। अब वो इधर भी जा सकती है और इधर भी जा सकती है। देखो मान लो ये हमारा PQ है, ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, तो ये लाइट रे हमारा ये नॉर्मल है और ये लाइट रे ऐसे आई और ये इसका एक्चुअल पाथ था, अब की बार वो ऐसे चली गई। तो ये तो श्योरिटी है कि जब कोई लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो वो अपने रास्ते से हट जाएगी, चाहे वो इधर हटे चाहे वो इधर हटे। ये किस बात पे डिपेंड करेगा कि किस रास्ते पे, किस मतलब ये नॉर्मल की तरफ हटेगी या नॉर्मल से दूर जाएगी, ये किस पर निर्भर करेगा, ये निर्भर करेगा किस मीडियम से किस मीडियम में आ रही है लाइट रे। तो ऊपर कौन सा मीडियम लिया, एयर, नीचे कौन सा लिया, ग्लास, रेयर से डेंसर। तो जब भी कोई लाइट रे रेयर से डेंसर मीडियम में आएगी, जब भी कोई लाइट रे रेयर से, तो वो हमेशा टुवार्ड्स नॉर्मल होगी, हमेशा टुवार्ड्स नॉर्मल। जब भी मैं आपसे बोलूं जी बेटा ये वाटर है ये गिलास है, तो ये सोचना ही नहीं है, ये हमेशा टुवार्ड्स द नॉर्मल। एक्चुअल बात ये था तो इधर ही आएगी, क्यों, रेयर से डेंसर में जाएगी टुवार्ड्स द नॉर्मल, रेयर से डेंसर में जाएगी, हमेशा टुवार्ड्स द नॉर्मल होगी। और डेंसर से, अगर मैं इसको डेंसर मीडियम मानता हूं, इसको क्या मानता हूं, डेंसर, और ये कौन सा मीडियम है, रेयर, जब भी डेंसर से रेयर में आएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी, डेंसर से रेयर में अवे फ्रॉम द नॉर्मल, रेयर से डेंसर में टुवार्ड्स द नॉर्मल। क्लियर, बात समझ में आई, फिर से समझ लो। अब ये ऐसा क्यों हुआ कि टुवार्ड्स द नॉर्मल हुआ और अवे फ्रॉम द नॉर्मल हुआ, तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, इसमें स्पीड उसकी ज्यादा थी रेयर में, एकदम से सडनली उसकी स्पीड घट गई, डिक्रीज हो गई। डेंसर मीडियम में जाने से स्पीड घटती है, तो स्पीड घटेगी तो नीचे चली जाएगी और स्पीड बढ़ेगी तो ऊपर चली जाएगी। तो यहां डेंसर से आ रही थी, स्पीड कम थी, और जैसे ही रेयर में पहुंचेगा स्पीड बढ़ेगी, तो कैसे जाएगी, बताओ, बात समझ में आई, क्लियर है बेटा। आप लोगों को याद रखना है, क्या दिमाग में रखो याद, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट आएगी, रेयर से डेंसर में स्पीड घटेगी तो टुवार्ड्स द नॉर्मल, और डेंसर मीडियम से रेयर में जाएगी तो स्पीड बढ़ेगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। क्लियर, तो आपको यहां डेफिनेशन क्या मिली रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की, व्हेन अ रे ऑफ लाइट, ये क्या है, रे ऑफ लाइट, व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम फर्स्ट मीडियम टू, या वन मीडियम टू अनदर मीडियम, देन इट डेविएट्स, दोनों केस में डेविएट हो रहा है कि नहीं, देन इट डेविएट्स फ्रॉम इट्स पाथ, देन इट डेविएट्स फ्रॉम इट्स पाथ, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लेकिन एक केस ऐसा भी है जिसमें ये अपने पाथ को चेंज नहीं करती, एक केस ऐसा भी है जिसमें ये अपने पाथ को चेंज नहीं करती, तो वो केस कौन सा है, तो वो मैं आपको बताता हूं। जब भी कोई लाइट रे नॉर्मल आएगी, ऐसे आएगी, तो वो बिना डेविएट हुई सीधी निकल जाए, मतलब नॉर्मल से आएगी तो वो फिर डेविएट नहीं करेगी, वो फिर डेविएट नहीं करेगी। फिर से सुन लो, जब भी कोई लाइट रे नॉर्मल आएगी बिना डेविएट हुए सीधी निकलेगी, इस केस में बाकी का एंगल से आएगी तो 100% डेविएशन होगा, चाहे इधर हो चाहे इधर हो। तो डेविएशन टुवार्ड्स द नॉर्मल कब होता है, जब कोई लाइट रे रेयर से डेंसर में, अवे फ्रॉम द नॉर्मल कब होता है, डेंसर से रेयर। डेविएशन कब नहीं होता है, जब नॉर्मल। क्लियर, बात समझ में आ गई समझ में। अब देखो ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे, इसको क्या बोलते हैं हम, इंसिडेंट रे, इसको क्या बोलते हैं हम, आने वाली रे को इंसिडेंट रे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। और जाने वाली रे को रिफ्रैक्टेड रे को, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड
रे। और आपको बता दूं, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बनने वाले एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में बनने वाले एंगल को एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। आई एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। आर वाला रिफ्लेक्शन नहीं, वो उसमें होता है, यहां आर वाला रिफ्रैक्शन, ये आर वाला। एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, आर क्या होता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर? सब लोग समझ में आ रहा है? अब मैं अगर आपसे पूछूं डेफिनेशन, व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो बस इस डायग्राम को पढ़ के सुनाना है आपको। क्या? व्हेन अ रे ऑफ लाइट, ये रे ऑफ लाइट तो है कि नहीं? नहीं है? तो व्हेन अ रे ऑफ लाइट travels from one medium to another medium, then it deviates from its path. Then it deviates from its path. Then it deviates from its path. This phenomena is called refraction of light. Clear? अब इस डेफिनेशन में तो ये लिखा है then it always deviates away from the deviates from its path. तो इसमें तो डेविएशन हो ही नहीं रहा, इसका मतलब ये नॉर्मल आ रही है। तो इसकी कंडीशन में क्या होता है? तीनों में ध्यान से सुनना। एक बार ऐसा हो सकता है कि लाइट रे डेविएट ना करे, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता कि उसकी स्पीड चेंज ना हो। जब भी कोई लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आएगी, एक मीडियम से दूसरे मीडियम, फिर से सुनो, जब भी कोई लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आएगी, हमेशा स्पीड चेंज होगी, हमेशा स्पीड चेंज होगी। याद कर लो कि पाथ तो देखो, मैंने आपसे बोला देन इट डेविएट्स फ्रॉम इट्स पाथ। सर आप तो कहते हैं डेविएट्स करता है, पर इसमें तो डेविएट हो ही नहीं रहा। तो मैं बोलूं ये एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन कुछ नहीं है, एक्चुअल में ये डेफिनेशन इनकम्प्लीट है। एक्चुअल डेफिनेशन ये है कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, देन इट डेविएट्स फ्रॉम इट्स पाथ, और अगर ये नहीं किया, इट चेंजेस इट्स स्पीड, ये अपनी स्पीड को चेंज करता है, 101% करता है, चाहे रेयर से आए, चाहे डेंसर से आए, चाहे किसी से आए। जब भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो स्पीड चेंज होगी। अब रेयर से डेंसर में आएगी तो घटेगी, और डेंसर से रेयर में आएगी तो बढ़ेगी। क्वेश्चन पूछ लेता है, लाइट रे वाटर से एयर में आ रही है, स्पीड इंक्रीज होगी या डिक्रीज? वाटर से एयर में इंक्रीज, और एयर से वाटर में जा रही है डिक्रीज। क्लियर है कि नहीं? बात समझ में आई कि नहीं? तो डेफिनेशन क्लियर है। चलो, तो अब अपन लिखते हैं ऑप्टिकल मीडियम। हेडिंग डालें सबसे पहले, जो लोग पहली बार आए हैं वो चैप्टर 9 डाल लें, और रिफ्रैक्शन टॉपिक चल रहा है। कौन सा टॉपिक चल रहा है? रिफ्रैक्शन। ऑप्टिकल मीडियम, ऑप्टिकल मीडियम। तो लिखें द substance in which light can travel, light can travel, the substance in which light can travel। अब हेडिंग डालें टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल मीडियम, टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल मीडियम, टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल मीडियम, टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल मीडियम। टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल मीडियम, ठीक है? समझ में आया? तो लिखो पहला रेयर मीडियम, हेडिंग डालें रेयर मीडियम, इसमें लिखें इन दिस मीडियम particles are फारर तो समझते हो ना, दूर वाला है ना। फारर की जगह आप दूर दूर के लिए वैसे भी लिख सकते हैं, है ना। देन रेयर पार्टिकल्स आर रेयर मतलब दूर दूर, पार्टिकल्स आर रेयर मतलब दूर दूर, आर लिख दो, इसका मतलब होता है दूर दूर, ठीक है। डेंसिटी कैसी होती है? एंड इट हैज लेस डेंसिटी, दूसरा पॉइंट में लिख देना उसी के नीचे, इट हैज लेस डेंसिटी, इट हैज लेस डेंसिटी।
और इसकी डेंसिटी कम होती है। तो तीसरा पॉइंट लिखना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी इसका कम होता है, इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑल्सो लो, इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑल्सो लो। स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, इसी में नेक्स्ट पॉइंट, स्पीड ऑफ लाइट रेयर मीडियम में ज्यादा होती है और डेंसर में कम होती है। स्पीड ऑफ लाइट इज मोर, स्पीड ऑफ लाइट इज मोर। समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया? एग्जाम्पल में लिखें, कौन कौन सा एग्जाम्पल में लिखें। एयर एज कंपेयर टू वाटर एंड गिलास, एयर एज कंपेयर टू वाटर एंड गिलास। दूसरा लिखें, वाटर एज कंपेयर टू गिलास एंड डायमंड, वाटर एज कंपेयर टू गिलास एंड डायमंड। एज कंपेयर टू गिलास एंड डायमंड, मतलब वाटर रेयर मीडियम है लेकिन गिलास और डायमंड की तुलना में एयर के कंपैरिजन में वो कैसा हो जाएगा? डेंसर, है ना। दूसरा लिखें डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम में लिखें in this medium particles of substance closer, क्लोजर की जगह डेंसर भी लिख सकते हैं ना, डेंसर मतलब पास पास होते हैं ना, डेंसर या क्लोजर, ठीक है। पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस कैसे होते हैं? क्लोज होते हैं, डेंसर होते हैं, ठीक है। तो डेंसर होते हैं तो डेंसिटी भी कैसी होती है? तो लिख लो इट्स डेंसिटी इज हाई। दूसरे पॉइंट में लिख लो इट्स डेंसिटी इज हाई, इट्स डेंसिटी इज हाई। तीसरा लिखें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज हाई, इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज हाई। ये हाई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी मोर लिख सकते हैं, हाई की जगह मोर लिख दो, एक ही बात है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, देख लिया ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बाद स्पीड भी कैसी होती है? लेस, या हाँ लेस ही लिखो, स्पीड इज लेस, मतलब स्पीड कम। ये मैं सिर्फ आपके लिए लिखवा रहा हूं, नॉलेज के लिए याद रखना। स्पीड डेंसर में कम होती है, डेंसिटी ज्यादा होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, पार्टिकल क्लोजर होते हैं, ठीक है। समझ में आ गया बेटा? नेत्रा समझ में आया कि नहीं? सबको समझ में आया? पीछे क्लियर? आगे समझ में ना? चलो अब नेक्स्ट हेडिंग डालें, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अभी मैं आपको डेफिनेशन बोल रहा हूं, है ना, पहले लिखना नहीं है ना, मैं सुनाऊंगा आप लोगों को, आप लोगों को मुझे रिपीट करनी है। तो जो लोग इस डेफिनेशन को रिपीट कर देंगे तो वो समझ लेंगे, फिजिक्स में बहुत अच्छे हो जाएंगे। और जो लोग नहीं कर पा रहे हैं रिपीट, मतलब उनको थोड़ी और मेहनत करने की जरूरत है, ठीक है। तो मैं पूछूंगा अभी सब लोगों से, इसलिए मेरे को ध्यान से सुनना। मैंने आपसे पूछा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे? अभी आपको नहीं बोलना, पहले मैं बोलूंगा, है ना। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है तो आप बोलेंगे व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम देन इट डेविएट्स फ्रॉम इट्स पाथ। When a ray of light travels चल रही है ना, when a ray of light travels from one medium to another medium then it deviates from its path. This phenomena is called refraction of light. ठीक है, चलो सुनाओ सब। हाँ, वेरी
तुम सुनाओ। वेरी गुड, सुनाओ श्रेष्ठ। वेरी गुड। चल सुनाई बेटा। सलोनी, सलोनी नाम है, सोनाली। हाँ, आप सुनाओ। सुनाओ। नेत्रा, तुम सुनाओ। क्या नाम था? अमित, अमित, अभय। हाँ सुनाओ भाई। When a ray of light travels in a straight path and one medium to another medium and deviates from its तुम सुनाओ कृष्णा। तुम सुनाओ अखंड। When it deviates from its path। खुशबू तुम सुनाओ। तुम सुनाओ। Then it deviates, तब क्या होता है? तब इसको देखो, कभी भी किसी भी चीज को याद करने के लिए मैंने आपको सिस्टम बताया। डायग्राम देखो। When a ray of light travels from one medium to another medium, तब क्या होगा? अपने रास्ते से चेंज कर लिया। Then it deviates from its path। कुछ रटना नहीं है, समझना है। और रटोगे तो इतनी बड़ी फिजिक्स होती, रट ही नहीं पाओगे। न्यूमेरिकल्स कैसे रटोगे आप? रटना कुछ भी नहीं है। When a ray of light travels from one medium to another medium, then it deviates from its path। क्लियर? तो लिखें डेफिनेशन। सब लोग हेडिंग डालें। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, उसमें लिखें when a ray of light travels from one medium to another medium, then it deviates deviates VIATES deviates from its path। अच्छा, जिनको नहीं पता, डेविएट का मतलब होता है हटना, है ना? अपने रास्ते से हट जाती है। Then it deviates from its path। and its speed also change, और इसकी स्पीड भी चेंज हो जाती है। and its speed also changes, है ना? its speed कहाँ पहुंचे? कहाँ? डेविएट तक लिख लिया। डेविएट फ्रॉम इट्स पाथ, इसके आगे लिखो then its speed also changes। this phenomena is called, देखो, this phenomena is called refraction of light। लिख लिया? अब ये डायग्राम बनाओ।
डायग्राम बनाओ। रिफ्रैक्टेड रे, ओरिजिनल पाथ, डेंसर मीडियम, रेयर मीडियम, रिफ्रैक्टिंग सरफेस, इंसिडेंट रे, नॉर्मल। अब इसमें बताइए आप लोग, बताइए पी क्यू क्या है, ठीक है ना, रिफ्रैक्टिंग सरफेस। पी क्यू क्या है, इसका नाम दे देते हैं अपन एम एन। एम एन क्या है, नॉर्मल। ए ओ क्या है, इंसिडेंट रे, इसका नाम देते हैं बी, ओ बी। ओ बी क्या है, रिफ्रैक्टेड। आई क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। आर क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये सारे टर्म लिख लो जिससे याद रहेंगे कि किसको क्या कहते हैं। और अगर आपको ये सारे टर्म पहले से पता है तो फिर आई और आर लिख लो केवल। आई क्या है, आई तो इसमें नहीं दिखाया गया। आई क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंस, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। समझ आ रहा है, क्लियर है, याद है, कभी भी पूछ सकते हैं। आज मयंक नहीं आया, कहाँ गया? 5-6 लोग आज गायब, 6 लोग गायब है, 5 लोग तो गायब हैं। 2 लड़की, 2 लड़के, 1 लड़का और। अंकुश नहीं आया, मयंक नहीं आया, और तुम्हारे साथ में आता है सोमिल नहीं आया, और इधर इसी का नहीं आई, और तनुष्का नहीं आई। 2 ही लड़की है ना, कि एक आध लड़की और है? 2 ही है। चलो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में किसी को दिक्कत? चलिए, तो जैसे रिफ्लेक्शन के 2 लॉ होते हैं वैसे रिफ्रैक्शन के भी 2 लॉ होते हैं बेटा, है ना। रिफ्लेक्शन के 2 लॉ होते हैं, वैसे रिफ्रैक्शन के भी 2 लॉ होते हैं। सुनना, इधर देखो सब लोग, ये कौन सी रे है, कौन सी रे है, ये कौन सी रे है, रिफ्रैक्टेड। ये कौन सा है, नॉर्मल।
तीनों देखो एक ही प्लेन के एक ही पॉइंट पर लाई कर रहे हैं, द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल। सब लोग सुने, द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन एट द सेम पॉइंट, ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन एट द सेम पॉइंट। और इस पॉइंट को क्या कहते हैं, मुंह को पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो लिखें, हेडिंग डालें लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, आपके पास में दो लॉ है, तो जिसमें पहला लॉ लिखें, समझा दिया ना, द इंसिडेंट रे, बोले द इंसिडेंट रे, द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल, एंड द नॉर्मल, एंड द नॉर्मल। एंड द नॉर्मल all lie on the same plane at the same point, and this point is called point of इंसिडेंस। हाँ बेटा, intersect from the same point, मतलब अगर lie on the same लाई, और फिर वो डेल्टा मतलब उसके intersect। अब एक्चुअल में इंटरसेक्ट उसको बोलते हैं, जैसे ये लाइट रे है, ये लाइट रे ऐसे इंटरसेक्ट है, इसे बोलते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट। इंसिडेंट रे तो यहीं खत्म हो गई, तो उस पर रह रही है, और ये यहां से स्टार्ट हो रही है रिफ्रैक्टेड रे, इसलिए उसे लाई बोल रहे हैं, अदरवाइज उसे इंटरसेक्टिंग पॉइंट बोलते हैं, बोल सकते हैं। आप ये भी बोल सकते हैं मीट, लाई की जगह मीट ऑन द सेम प्लेन एट द सेम पॉइंट, मिलते हैं तीनों एक ही पॉइंट पर, है ना। आप लोग मुझे सेकेंड लॉ बताएंगे, है ना। कितने लोगों को याद है, याद है किसी को, याद है ना, ना ना ना, वो रिफ्लेक्शन का, हाँ वो तो रिफ्लेक्शन का है। किसी को पता है सेकेंड लॉ, नहीं पता है, चलो। अच्छा, तुम लोगों के में अभी टेक्नोमेट्री नहीं आई होगी, आई है क्या, मैथ में नहीं आई है। साइन थीटा आया है क्या, नहीं आया, पर इस साल आ जाएगा, है ना। तो ये साइन होता है, इसको बोलते हैं हम साइन। साइन थीटा लिखा है, क्या लिखा है, क्या लिखा है, साइन थीटा। वैसे ये साइन का फुल फॉर्म होता है SIN, साइन ऑफ थीटा पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं हम, थीटा का साइन, थीटा का साइन, तो साइन ऑफ थीटा, समझ गए ना। तो ये लिखा हुआ है साइन आई, क्या लिखा हुआ है, साइन आई, तो इसको पढ़ते हैं साइन ऑफ आई। आई क्या होता है, अभी बताया था, क्या होता है आई, तो इसको ऐसे पढ़ सकते हैं, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। आई को क्या पढ़ते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ऑफ लगाना है साइन और एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये है साइन, ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसके बीच में क्या लगाना है, ऑफ, क्या लगाना है, ऑफ। तो इसको कैसे पढ़ेंगे बताओ, साइन आई पढ़ेंगे या साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस पढ़ेंगे, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो बताओ इसको क्या पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ते हैं, रेशियो। डिवाइड को क्या पढ़ते हैं, रेशियो। भैया x अपॉन y का रेशियो, यही तो बोलते हैं। डिवाइड को क्या बोलेंगे, रेशियो। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट। ये रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है, क्या होता है, तो बस इसी को सेकंड लॉ बोलते हैं। द रेशियो ऑफ
साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट। बात समझ में आई? एंड दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो हमने आपको स्टार्टिंग में बोला। इस कांस्टेंट को क्या कहा जाता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिनोट करते हैं हम म्यू से। इसे बोलते हैं म्यू। क्या बोलते हैं? म्यू, एम यू। इसे क्या बोलते हैं? म्यू, एम यू। इंग्लिश में, हिंदी में आधा माँ और यू, म्यू। अब आप सोचते हो म्यू क्या होता है, तो आपने अल्फा सुना है, बीटा सुना है, गामा सुना है कि नहीं? ऐसी म्यू होता है, न्यू भी होता है, न्यू, एन यू। न्यू कैसा होता है? ये न्यू था, ये न्यू है, ये न्यू है, ये न्यू है। आप जब भी ग्रीक वर्ड की बात होगी तब आप ऐसे वर्ड सुनेंगे। देखो मैं आपको सिखाता हूं कुछ वर्ड। देखो इधर आप लोगों ने अल्फा सुना, बीटा, गामा, डेल्टा, थीटा सुने कि नहीं? लैम्डा, सिग्मा, न्यू, न्यू, ये न्यू नहीं, ये ईटा है, ईटा। और न्यू ऐसा होता है, भाई। ये सारे जो वर्ड हैं ये अपने अल्फाबेट के तो नहीं है, ये दूसरी लैंग्वेज के हैं। जैसे फ्रेंच में भी कुछ वर्ड होते होंगे, इंग्लिश में वर्ड होते हैं, हिंदी में वर्ड होते हैं, ऐसे ही ग्रीक में वर्ड होते हैं। तो उनके यहाँ जो अल्फा ABCD चलती है, उनके यहाँ अल्फा बीटा गामा वाला चलता है सिस्टम। तो अपन ने क्या किए, इनसे कुछ चीज, अब क्या है, ज्यादातर तुमने देखा होगा साइंटिस्ट कहाँ के रहते हैं? बाहर के। तो वो अपने लैंग्वेज की वर्ड यूज करते हैं। तो जो एंगल होते हैं उनने एंगल को थीटा से डिनोट कर दिया, एंगल को किससे डिनोट कर दिया? थीटा से। ठीक है। ऐसे ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को उन्होंने म्यू से डिनोट कर दिया। किससे? म्यू से। अब चूंकि ये म्यू जो है वो हम लोगों को थोड़ा अजीब सा लग रहा है, तो हमारी एनसीईआरटी ने क्या किया, इसको एन से डिनोट कर दिया। किससे कर दिया? स्मॉल एन, न्यू। न्यू नहीं है, म्यू। ये म्यू है, ये एन है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हमारे एनसीईआरटी ने एन से डिनोट किया। किससे? एन से और म्यू से। तो जब आप 12th क्लास में आओगे तब आपको पता चलेगा ये इससे भी डिनोट करते हैं और इससे भी। तो 12th में क्यों, अभी पता चले दोनों से डिनोट करते हैं, एन से भी और म्यू से भी। तो आपकी मर्जी, आप म्यू से करना चाहे या एन से करना चाहे। ठीक है। तो हमें फिलहाल इसका मतलब ये है कि आपको ये समझाना है सेकेंड लॉ। तो सेकेंड लॉ में आपको क्या पढ़ना है बताइए? कौन बताएगा मुझे? सेकेंड लॉ बता सकता है? ऐसे हाथ ऊपर करें जो मुझे सेकेंड लॉ बता सकता है, हाथ ऊपर करें, जिससे मुझे समझ में आएगा किसको सेकेंड लॉ याद हो गया। 1 2 3 तुम्हें भी याद है? 4 5 आप दोनों को नहीं है? 6 चलो तुम्हें भी नेत्र याद है? 7 चलो तो सुनाओ तुम। सही है, बिल्कुल सही। एंगल ऑफ इंसिडेंस 2। हमेशा जब रेशियो होता है तो पहला ऊपर का स्टेटमेंट बोलने के बाद टीओ लगाते हैं 2। देखो ये मैं तुमको बेसिक चीजें सिखा रहा हूं। जैसे आपने लिखा साइन आई ये और नीचे लिखा साइन आर, है ना? तो जब भी ये स्टेटमेंट खत्म होगा और ये स्टेटमेंट बोलोगे ना तो 2 से जोड़ देना पहले। तो देखो इसको क्या बोलते हैं? द रेशियो। इसको क्या बोलते हैं? द रेशियो ऑफ, सब लोग सुने, द रेशियो ऑफ, इसको इसके बीच में क्या लगाना है? ऑफ। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट। याद हो गया? द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट। क्लियर? अब एक्चुअल में क्या होता है, कई बार ऐसा भी हो जाता है कि लाइट रे यहां से आती है और वो 7 कलर में स्प्लिट हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा रेनबो बनता है, तो हम कौन सा वाला एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन देखते हैं? R1, तो R1, R2, R3, R4 बहुत सारे बनेंगे साथ में। तो इस केस में क्या होता है, हम इसको ऐसे बोलते हैं, फॉर एक कलर के लिए मोनोक्रोमेटिक लाइट। मोनोक्रोमेटिक, अब ये मैं आपको थोड़ा सा ऊपर लैंग्वेज में पढ़ा रहा हूं, ये 10th की लैंग्वेज नहीं है, 12th क्लास की लैंग्वेज है। फॉर मोनोक्रोमेटिक लाइट। अब कोई आपसे पूछे मोनोक्रोमेटिक लाइट क्या होता है, तो आप बताना एक कलर की लाइट, ऐसा लाइट जिसमें एक कलर हो।
तो वो किसी में भी जा बटेगी नहीं जब एक ही कलर है। व्हाइट लाइट में कितने कलर होते हैं? 7, तो वो 7 कलर में बटेगा। अब रेड आ रहा है तो रेड ही रहेगा ना, तो वो बटेगा नहीं, तो एक ही आई आएगा और एक ही आर आएगा। तो किसके लिए? फॉर मोनोक्रोमेटिक लाइट। तो इसका सेकंड क्या हो जाएगा बेटा? फॉर मोनोक्रोमेटिक लाइट द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो मैं लिखता हूं, आप लोग समझना। फॉर मोनोक्रोमेटिक, जिसको नहीं पता वो लिख ले एक कलर, एक कलर। For monochromatic light, the ratio of angle of incidence to the angle of refraction is always constant. And this constant is called refractive index. This constant is called refractive index. That is mu is equal to sin I upon sin R। इसे म्यू से डिनोट करते हैं। अच्छा, म्यू जो है वो यू नहीं है, याद रखना। यू ऐसा होता है, म्यू ऐसा होता है, ठीक है। इसमें एक लंबा एक छोटा होता है, याद रखना। ये एक लंबा ऐसे, एक लंबा एक छोटा, एक लंबा एक छोटा। मतलब आप बनाने को तो दोनों ऐसे बना दो, ये भी म्यू कहलाएगा, लेकिन मैं बता रहा हूं एक लंबा होता है, एक छोटा होता है। एक ऐसा शब्द जो यू और एम दोनों जैसा लगे, तो म्यू कैसा होता है? एम भी लग रहा है और यू भी लग रहा है, म्यू। तो इट इज डिनोटेड बाय म्यू। और एन, स्मॉल एन से भी डिनोट। अखंड समझ में आया? कुछ नहीं, बस इस अब देखो इस चीज को याद करने के लिए रटना नहीं है, ये देखो एक क्वेश्चन को समझना है। इसी को मैंने थ्योरी में लिखा है। अब आप रटने को बैठो फॉर मोनोक्रोमेटिक लाइट द रेशियो ऑफ एंगल, तो कोई मतलब नहीं है बेटा। इसको समझो, एक कलर के लिए तो फॉर मोनोक्रोमेटिक लाइट रेशियो, किसका रेशियो? द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज constant, and this constant is called refractive index. It is denoted by mu. Clear? ये सेकंड लॉ आपसे पूछ लेता है कई बार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। किसकी? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन अभी मैं लिखवाऊंगा, तो ये डेफिनेशन नहीं, ये भी है, लेकिन इसकी जो दूसरी डेफिनेशन है बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, वो वाली लिखनी होती है। हम ये भी लिख देंगे तो गलत नहीं है, पर हम कौन सी वाली लिखेंगे? दूसरी वाली जो हम अभी आपको लिखवाएंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन। इतना समझ में आ गया? आ गया कृष्णा समझ में? चलो अब अपन क्या करते हैं बेटा, नोट लिखते हैं, नोट है ना। नोट में पहले पॉइंट में तो ये लिखते हैं, अगर कोई लाइट रेयर से डेंसर में आएगी तो ये टुवार्ड्स द हो जाएगी, और डेंसर से रेयर में आएगी तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी, नहीं तो भूल जाओ बाद में।
दूसरा पॉइंट नोट में लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी की स्पेलिंग आती होगी ना, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट रिमेन्स कांस्टेंट, रिमेन्स सेम। भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये वाला। कोई आपसे पूछता है रिफ्रैक्शन में क्या नहीं बदलता है लाइट का, तो आप याद रखना फ्रीक्वेंसी क्या नहीं बदलता है। ये कंपटीशन का क्वेश्चन है, पूछ लेता है इन रिफ्रैक्शन विच क्वांटिटीज डज नॉट चेंज। ऑप्शन में लिखा होगा स्पीड चेंज होती है, वेवलेंथ चेंज होती है, वेवलेंथ इंटेंसिटी चेंज होती है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं, फ्रीक्वेंसी पे टिक करना, ठीक है। सब चेंज होती है लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या बेटा, ये वाला वो तो पहले ही समझा दिया था, रेयर से डेंसर में आएगी तो बार से नॉर्मल, डेंसर से रेयर में जाएगी फ्रॉम द नॉर्मल।